सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, मगध में रोती बिलखती दोनों पत्नियां गई हैं कंस की, और जाकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमारे पति का मर्डर किया है, वो भी छोटे छोटे ग्वालों ने। नंद के दो ऐसे ग्वाला हैं, उन्होंने मथुरा छीन ली और मेरे पति का कत्ल किया है, आप हमारी रक्षा करो। कथा के प्रेमी सज्जनों, ये बात सुनकर जरासंध आंख बबूला हो गया, आंख लाल हो गई। कहने लगे, छोटे छोटे बच्चों ने कंस का उद्धार किया है, असंभव असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। किसी और ने मारा होगा, तुमने देख नहीं पाया होगा अस्थि प्राप्ति। नहीं नहीं, मैंने देखा है, और मेरे सामने ही हमारे पति का अंतिम संस्कार यमुना पर कराया है, और मेरे पति को ही नहीं मारा, मेरे 8 देवर छोटे छोटे 8 देवरों को मारकर यमुना पर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। और हमसे कहा, अगर तुमने ज्यादा बातें की तो अस्थि प्राप्ति, हम तुमको भी मार देंगे। तो हम डर के मारे वहां से भाग आई हैं। ये बात सुनकर के जरासंध बहुत क्रोधित हो जा रहे हैं। 1800 हाथी, 1,09,350 पैदल और 65,610 घुड़सवार, इनको मिलाकर एक अक्षौड़ी बनती है। अब जरासंध के साथ कितनी फौज है? 23 अक्षौड़ी सेना। लगाओ अनुमान कितनी सेना होगी? 23 अक्षौड़ी सेना बिहार से चली, मगध से चली, मगध बिहार में पड़ता है, मगध से चली और मथुरा को आकर चारों तरफ से घेर लिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, चारों ओर से मथुरा घिरी है। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, जब चारों ओर से मथुरा नगरिया घिर गई, महाराज उग्रसेन ने देखा, अब हमारी मथुरा लग रहा है पुनः हमसे चली जाएगी। कंस से बचा पाया तो अब हमें लग रहा है जरासंध मथुरा का राजा बन जाएगा। प्यारे भाई बहनों, चारों तरफ से डेरा लग गए नगर के। जरासंध ने एक पत्र लिखा, पत्र। पहले लड़ाई होती थी लेकिन मर्यादा से होती थी, नियम से होती थी। जरासंध ने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया, सुनो मथुरा के राजा उग्रसेन, हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं, अगर आप हमें कृष्ण और बलराम को निकाल कर बाहर कर दो, कृष्ण और बलराम को हमें दे दो तो ठीक है। अगर आपने कृष्ण बलराम को नहीं दिया तो हम पूरे नगर में आग लगा देंगे, पूरे नगर में कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, पूरा नगर जलकर राख कर दूंगा। मेरे पास 23 अक्षौड़ी सेना है। पत्र में लिखा। कथा के प्रेमी सज्जनों, मथुरा के चारों तरफ के गेट बंद हैं, कोई भी मथुरा नगरी में घुस नहीं सकता था। पत्र लिखकर महाराज जरासंध ने बाण की नोक में छेद दिया और ऊपर से फेंक दिया। बाण सीधा गया मथुरा में महाराज उग्रसेन के दरबार में गिरा। पत्र को खोलकर देखा, पत्र में साफ लिखा है, अगर मथुरा को कुशल चाहते हो तो कृष्ण बलराम मथुरा से बाहर कर दो,
अगर मथुरा को कुशल नहीं चाहते हो तो फिर प्रातःकाल हमसे आक्रमण करो। प्यारे भाई बहनों, कितनी दुख भरी सूचना सुनकर महाराज उग्रसेन का दिल दहल गया। महाराज कहने लगे, कृष्ण बलराम ने मुझे बचाया, मुझे पुनः राजा बनाया, और मैं कृष्ण बलराम को कैसे मरवा दूं? पूरे मथुरा में सब लोग कह रहे हैं चाहे मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं कृष्ण बलराम को नहीं मरने दूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कन्हैया बलराम को नहीं मरने दूंगा। ध्यान रखना, उस समय भी लोग थे, कुछ लोग मथुरा में ऐसे थे, उन्होंने कहा, अरे महाराज उग्रसेन, क्यों इन छोटे छोटे बच्चों के पीछे मथुरा में आग लगवाना चाहते हो? निकाल के भगाओ इन्हें, अब तुम तो राजा बन ही गए हो। आज भी हर गांव में ऐसे लोग होते हैं, वो एहसान नहीं मानते किसी का। गंगा मैया के किनारे कुशों के आसन पर विराजमान भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, उग्रसेन कह रहे हैं, सुनो सुनो, भूल गए, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए, केवल 1-2 दिन की बात है। 2 दिन पहले तुम सब जेल में बंद थे, रो रहे थे, भूखे प्यासे छटपटाते फिरते थे कंस के डर से। वहां से मुक्ति हमें भगवान ने दिलवाई। अब आप कह रहे हो कि इन्हें निकाल के भगा दो, मरवा दो इन्हें, कैसे आदमी हुआ? तुम साथ नहीं दो तो मत दो, लेकिन ये गलत बातें मत कहो। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने लाडले श्याम सुंदर और बलराम को नहीं दूंगा। कथा के प्रेमी सज्जनों, पूरी रात मथुरा में कोई नहीं सोया, पूरी रात मथुरा में चहल पहल पड़ी रही। प्रातःकाल हुआ, मथुरा का मुख्य गेट खोला। अब मुख्य गेट खुलने वाला है और गेट पर इतनी फौज लगी है जैसे कोई गौशाला को खोले और गाय एकदम निकलकर भाग खड़ी होती हैं। उसी प्रकार गेट खुलने का इंतजार है, कितने वक्त गेट मथुरा का खुले और मैं मथुरा में आग लगा दूं। प्यारे भाई बहनों, आगे उग्रसेन है, कृष्ण बलराम को आगे नहीं दिया, अपनी पीठ के पीछे छिपकाए हैं, कहते हैं कन्हैया तुम पीछे रहो हमसे, पहले मैं मरूंगा, उसके बाद तुम्हारा कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कथा के प्रेमी सज्जनों,